अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कई दफ़ा पढ़ा होगा कि हम इसमें एक्सचेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। Human respiratory system is a network of organs and tissues that help us breathe. The primary function of this system is to introduce oxygen into the body and expel carbon dioxide from the body. मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एक नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं लाइक नोज़ है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है। ये ऑर्गन्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, और टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमें ब्रीथ सांस लेने में हेल्प करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है इस सिस्टम का? इसका फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हम अपने इन्वायरमेंट से बॉडी में लेके जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में होती है, हमारे ब्लड में होती है, हमारे टिश्यूज़ में होती है, उसको हम एक्सपेल करवाते हैं, बाहर निकालते हैं फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट डिस्कस करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होंगे? द एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल में ह्यूमन बॉडी की, वो उसकी ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, किसकी? ग्लूकोज की। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स एंड आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड पार्टिकल्स एट अ सेलुलर लेवल एंड अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाती है, तो इसमें जो फूड पार्टिकल्स होंगे लाइक जो उसमें ग्लूकोज होगी उसकी ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, द ऑब्टेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर यूज फॉर डिस्चार्जिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की तो जो एनर्जी मिलेगी वो हमारा जो बॉडी है वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमारे किधर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। नंबर 1 है नोज़। नोज़ क्या होता है? ठीक है, नोज़ में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नोज़ है वो है हमारा एंट्रेंस पॉइंट होता है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, इसी के थ्रू हम अपनी जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें ना टीनी हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, डेट कवर द लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स। ठीक है, एक्ट एज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फर्दर मोड दे प्रोवाइड एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इनहेल्ड एयर। हमारा जो नोज़ है इसमें टीनी हेयर्स हमने देखे होंगे। ठीक है, ठीक है, वो कहाँ होंगे? जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, अंदर वाले जो नाक है हमारा, उसकी जो लेयर्स हैं उधर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम जब इनहेल करते हैं उसके थ्रू अंदर जाना चाह रहा है, तो हमारा जो हेयर्स हैं, फॉलिकल्स हैं, वो उसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, वो उसके ख़िलाफ़ हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद जो एयर हम ले रहे हैं, बाहर की एयर है, और जो हमारे अंदर जो टेम्परेचर है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेरिंग्स क्या होता है। लेरिंग्स क्या होता है? ठीक है, टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड ले द फ्रेमवर्क फॉर द लेरिंग्स। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेशन। ठीक है,
it is also called the voice box. When food is swallowed, a flap called the epiglottis fall over the top of the windpipe and prevent food from entering into the larynx. ठीक है, larynx क्या होती है? जो larynx है वो हमारी सांस की नाली होती है, ठीक है, उधर से ही हमारी सांस की नाली निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो हम बोलते हैं वो हमारे लेने के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारे वोकल कॉर्ड से टकराएगी, ठीक है। जब टकराएगी तो हमारी आवाज़ की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है हमारी एयर और हमारी खुराक का, ठीक है, कि हम ये इधर से ही हम अपनी खुराक और एयर को गुजारे होते हैं, लेकिन आगे जाके ये टू डिवीजन हो जाती है। लेरिंग्स हमारी एयर को आगे पास कर देती है और जो एसोफेगस होती है वो हमारी खुराक की नाली आगे हमारे स्टमक तक लेके जाती है, ठीक है। ठीक है, ये इसमें एपिग्लोटिस इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। हमने लिरिक्स में भी इसका जिक्र किया है। तो एपिग्लोटिस क्या होता है? ये एक ढक्कननुमा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जब हमारी सांस गुजरती है या हमारी एयर गुजरती है तो जो हमारी एसोफेगस है उसके ऊपर जो एपिग्लोटिस उसको बंद कर देती है ताकि हमारी जो एयर है वो हमारे खुराक की नाली में ना जाए। और जब हम खाना खाते हैं तो वो जो ढक्कन है, जो एपिग्लोटिस है, वो हमारे खुराक की नाली पे आता है, सांस की नाली में आ जाता है ताकि हम जो है फूड है वो इजीली आगे पहुंचा सकें। उसके बाद क्या है कि हैव यू एवर वंडर वाई वी कफ व्हेन वी ईट और स्वेलो? Talking while we eating or swallow may sometimes result in instant coughing. The reason behind this reaction in the epiglottis. It is forced to open for the air to exit outwards and the food to enter into the windpipe, triggering a cough. इसमें कहा गया कि आपने कभी नोट किया हो कि जब हम खाना खा रहे हो तो हमें खांसी एक दफ़ा क्यों शुरू हो जाती है? ये है कि जब हम खा रहे होते हैं ना तो एट अ टाइम हम सांस भी ले रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं, तो जो हमारा एपिग्लोटिस ना इधर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो खुराक अगर हमारे सांस की नाली में जाने भी लगती है तो हम जल्दी से खांसी आना शुरू हो जाती है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो वापस अपनी एसोफेगस वाली साइड पे आ जाए और सांस की नाली में ना जाए। इसके बाद ट्रेकिया क्या होती है? ट्रेकिया और विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, ये राइज बिलो द लेरिंग्स एंड मूव डाउन टू द नेक, ठीक है। ये ट्रेकिया की होती है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, मतलब हवा की नाली कहते हैं, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया comprise C-shaped cartilaginous rings which give hardness to the trachea and maintain it completely expanding. इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ट्रेकिया है उसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग टाइप होती है ये, ठीक है, जो हार्ड होती है और हमारा जो में उसको ना एक्सपैंड हुई होती है, ठीक है। अब कार्टिलेज हमें पता है कि लचकदार होती है, वो अपनी पोजीशन पे कायम रहती है, ठीक है। Trachea extend further down into the breastbone and split into two bronchi, one of for each lung. के बाद ट्रेकिया आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। हमारे 2 लंग्स हैं तो लंग्स में एक लेफ़्ट साइड पे ब्रोंकाई जाएगी और दूसरी राइट ब्रोंकाई जाएगी। आगे हम ब्रोंकाई डिस्कस करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि ट्रेकिया 2 ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, स्प्लिट होता है, तो उसको हम ब्रोंकाइज कहते हैं, जो लंग्स में जाके डिवाइड होती हैं। द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड इट्स फर्दर ब्रांचेस ऑनटू द स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई आर सिंगल सेल सैक्स ऑफ एयर विद थिन वॉल्स। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ब्रोंकाइज हैं वो फर्दर स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगी और ब्रोंक्यूल्स आगे एयर सैक्स होते हैं, हाँ, जहाँ पे हमारी एयर स्टोर होती है, उनको हम अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाई की थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है, मतलब जो हम एयर ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वो हमारी अल्वियोलाई में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उधर प्रोड्यूस होती है वो हम कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लंग्स क्या होते हैं? लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रास। ये ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन हो रही होती है।
दे आर लोकेटेड ऑन इधर साइड ऑफ द हार्ट इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट। ये हमारी लंग हार्ट की दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है, और थोरेसिक कैविटी इस में होते हैं, ठीक है। और एनाटोमिकली लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन विच आर एस्टिमेट टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 75 SQ मीटर। इसका साइज़ 50 to 75 SQ मीटर होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। इसका काम फंक्शन क्या होता है, लंग्स का जो ब्लड में जो एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेज उसको करवाना, ठीक है। द राइट लंग इज़ क्वाइट बिगर एंड हैवियर देन द लेफ्ट लंग। जो हमारा दायां लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो बड़ा होता है और साइज हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। ये आगे उन्होंने फर्दर थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है कि एपिग्लोटिस क्या होते हैं। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारी ग्लोटिस को कवर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा डिस्कस किया है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। नेक्स्ट हम इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।